हरे कृष्ण दोस्तों, आपके पौराणिक नीतिकथा चैनल में आपका स्वागत है। आज महाभारत में सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था? अर्जुन, भीम, भीष्म, कर्ण या कोई और? अगर आपको मेरे चैनल के वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कर्ण सूर्यपुत्र थे, अत्यंत तेजस्वी योद्धा थे। उनका जन्म सूर्य तेज दिव्य कवच और कुंडल के साथ हुआ था। वह परशुराम के शिष्य थे और परशुराम ने उन्हें अग्न्यास्त्र, वरुणास्त्र, नागास्त्र, भार्गवास्त्र और एक पुरुष धादिनी जैसे कई शक्तिशाली हथियार उपहार में दिए थे। परशुराम ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र सिखाया, लेकिन बाद में कर्ण को शाप दे दिया। परिणाम स्वरूप महाभय के प्रकट होने पर कर्ण अपना आवेदन भूल गया। उन्होंने देवराज इंद्र को कवच और कुंडल दान करके अमोघ वैजयंती अरमास प्राप्त किया। उसने अकेले ही दुर्योधन की पत्नी भानुमति का अपहरण करते हुए सभी क्षत्रियों को परास्त कर दिया। दुर्योधन के वैष्णव यज्ञ के दौरान उन्होंने दुर्योधन की जीत की। उन्होंने ही घटोत्कच के वासवी शक्ति वैजयंती हथियार का उपयोग करके महाबली को मारा था। उन्होंने युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को हराया। भीम पवन पुत्र थे, इसीलिए वह जन्म से ही अत्यंत शक्तिशाली थे। जब दुर्योधन ने भीम को जहर देकर जलाने की साजिश रची तो नागराज वासुकी की कृपा से उसे 10,000 हाथियों के गोले प्राप्त हुए। वह महान गदाधारी और धनुर्धारी थे। उन्होंने द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और बलराम से शस्त्र विद्या सीखी। हिडिंब राक्षस, बक राक्षस, मगध सम्राट जरासंध, विराट के सेनापति महाबली कीचक, 105 उपचेक और धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को महाबली भीम ने मार डाला था। महाभारत में महर्षि वैशंपायन ने उल्लेख किया है कि भीम हमेशा भयानक कार्यों को अंजाम देने के लिए तैयार रहते थे। इसलिए जब वर्णावर्त ने जतुग्रह को जलाया तो भीम ही पांडवों का मुख्य आधार थे। अगम्य दर्रे को पार करे भीम ही थे जो द्रौपदी के लिए सहस्रदल कमल लाने गए थे। भीम को कभी किसी बात का डर या दुहक नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने अश्वत्थामा द्वारा मांगे गए नारायण अस्त्र के सामने घुटने नहीं टेके और वह युद्ध के पहले दिन से ही अपनी पूरी ताकत से लड़े हैं, जहां अर्जुन अपने पितामह भीष्म के सामने निराश हो गए होंगे। भीम अपने शत्रुओं के प्रति अत्यंत क्रूर था, इसलिए उसने कुशासन का खून पीने में संकोच नहीं किया। आमने सामने की लड़ाई में जहां कर्ण ने भीम को केवल एक बार हराया, वहीं भीम ने कर्ण को कई बार हराया। कर्ण भी भीम से कुशासन नहीं बचा सका। वह नारायण का अभिन्न अंग और भगवान इंद्र के सबसे बड़े पुत्र थे। यानी भगवान विष्णु और देवराज अर्जुन की उत्पत्ति इंद्र की संयुक्त शक्ति से हुई है, इसलिए स्वाभाविक रूप से अर्जुन के पास अनंत शक्ति है। चूंकि वह गुरु द्रोण के प्रमुख शिष्य थे, गुरु द्रोण ने उन्हें ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मास्त्र से 4 गुना अधिक शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र का हथियार उपहार में दिया था। इसके अलावा अर्जुन के शस्त्रागार में असंख्य हथियार थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे अक्षय थे। जानता था अर्जुन सब्यसाची थे, यानी उनके दोनों हाथ समान रूप से कुशल थे और वह रात में भी समान कौशल से लड़ते थे। हालांकि युधिष्ठिर और भीम उनके खिलाफ थे, फिर भी उन्होंने युद्ध के मैदान में हमेशा अर्जुन के आदेशों का पालन किया। इसी कारण से उन्हें कुरुक्षेत्र के युद्ध में प्रधान सेनापति और सेनापति के रूप में नियुक्त किया गया था। दुर्योधन ने अपने भाइयों कर्ण और सेना के साथ द्रौपद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, पराजित होकर अर्जुन ने केवल भीम, नकुल और सहदेव के साथ द्रुपद को पकड़ लिया। गौरतलब है कि इस बार कर्ण अपने कवच कुंडल के साथ द्रौपद से हार गया था, लेकिन अर्जुन ने गांडीव धनुष, अक्षय तूण और कपिध्वज रथ के बिना ही उसे हरा दिया और बंदी बना लिया। द्रौपदी ने कर्ण सहित सभी क्षत्रियों को हरा दिया। इस समय कर्ण के पास उसका कवच कुंडल था, लेकिन अर्जुन को गांडीव धनुष, अक्षय तूण और कपिध्वज रथ फिर भी नहीं मिला।
तब उन्हें अग्निदेव द्वारा गांधीव धनुष, अक्षय तूण और कपिध्वज नामक अद्भुत रथ उपहार में दिया गया था, जिसके साथ उन्होंने देव राजा इंद्र को हराया था। उन्होंने नागा पुत्री उलूपी से विवाह किया और एक वरदान प्राप्त किया, जिससे वह जल में अजय हो गए और समस्त जलीय जीवन पर हावी हो गए। जब भगवान कृष्ण भीम और अर्जुन के साथ ब्राह्मण वेश में मगध सम्राट जरासंध के पास गए, तो उन्होंने जरासंध से कुश्ती के लिए तीनों में से किसी एक को चुनने के लिए कहा। दूसरे शब्दों में, भगवान कृष्ण को अर्जुन की ताकत पर पूरा भरोसा था। उन्होंने तपस्या से महादेव को प्रसन्न करके महावंशी पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया। वह स्वर्ग गया और उसे अनेक दिव्यास्त्र प्राप्त हुए। 3 शक्तिशाली निबातकवच और कलकेयो असुरों ने अकेले ही 3 करोड़ की संख्या को नष्ट कर दिया और देवताओं के अधीन हो गए। युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के दौरान अर्जुन ने दिग्विजय पर विजय प्राप्त की। पांडवों के वनवास के दौरान दुर्योधन को गंधर्वों ने पकड़ लिया था, लेकिन कर्ण उसे बचा नहीं सका। तब अर्जुन ने गंधर्वों को हराकर दुर्योधन को मुक्त कराया। एक महान युद्ध में अर्जुन ने अकेले ही मोहिनी हथियार का उपयोग करके भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण सहित सभी कौरव सैनिकों को हरा दिया। अर्जुन द्वारा भीष्म को शरशया देना, अर्जुन ने अकेले ही भगदत्त और सुशर्मा सहित हमलावरों को हरा दिया। द्रोणाचार्य स्वयं दुर्योधन से कहते हैं कि वह अर्जुन को पार करके युधिष्ठिर को नहीं पकड़ सकते, इसलिए वह अर्जुन को युद्ध से हटा देते हैं और फिर चक्रबाहु की रचना करते हैं। युद्ध के 14वें दिन अर्जुन ने कौरवों की सेना को इतना भयानक रूप से नष्ट कर दिया कि युधिष्ठिर ने कहा, शायद अर्जुन वीरता प्राप्त कर चुका है और उसकी जगह केशव स्वयं युद्ध में उतर आया है। वह आज इस युद्ध को समाप्त कर सकता है, इसलिए यह महान विनाश होगा। जब अश्वत्थामा ब्रह्माशी हथियार का उपयोग करता है, तो अर्जुन को ब्रह्माशी का हथियार चलाने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन अर्जुन उस चीज को वापस लेने में सक्षम होता है जिसे अश्वत्थामा नहीं ले सकता। जब सिंधु राजा जयद्रथ ने पंचपांडवों को हराने के लिए महादेव से वरदान मांगा, तो महादेव ने उसे एक दिन के लिए अर्जुन को छोड़कर दुनिया के सभी योद्धाओं के लिए अजय होने का वरदान दिया। अर्थात स्वयं महादेव भी अर्जुन से अधिक शक्ति देने में सक्षम नहीं है। हालांकि महादेव के वरदान न देने के पीछे एक कारण था। हरिवंश के अनुसार जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को पकड़कर भगवान इंद्र के मंदिर को कुचल दिया, तो भगवान इंद्र ने भगवान से माफी मांगते हुए कृष्ण से अपने पुत्र अर्जुन की जिम्मेदारी लेने का अनुरोध किया। तब भगवान कृष्ण ने इंद्र को वरदान दिया कि अर्जुन उसके सामने अपराजित हूँ। शायद इसीलिए महादेव ने जयद्रथ को अर्जुन को पराजित करने का वरदान नहीं दिया। गंगा पुत्र भीष्मद्यु नामक वसु के अवतार और परशुराम के शिष्य थे। वह सभी प्रकार के हथियारों और सभी प्रकार के युद्ध में अतुलनीय था। पिता शांतनूर से इच्छामृत्यु प्रदान किया, जिसे अमरत्व का एक रूप भी कहा जा सकता है। उसने अकेले ही काशीराज की 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका पर कब्जा करते हुए सभी क्षत्रियों को परास्त कर दिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में वह अकेले ही प्रतिदिन कम से कम 10,000 सैनिकों को नष्ट कर देता था। यहाँ तक कि अर्जुन भी उसे कभी प्रत्यक्ष रूप से परास्त नहीं कर सका। यहाँ तक कि उसके 4 बाण भी अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों को मारने के लिए पर्याप्त थे। इस महायुद्ध में अर्जुन ने मोहिनी अस्त्र से पूरी कौरव सेना को हरा दिया, लेकिन भीष्म पराजित नहीं हुए। उन्होंने हारने का नाटक किया, अर्थात उस पर मोहिनी अस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ता। जब वह भगवान परशुराम के विरुद्ध युद्ध में उतरे, तो अपनी सारी शक्ति लगाने के बावजूद भी परशुराम उन्हें हरा नहीं सके। तभी ऋषिगण प्रकट हुए और उन्होंने परशुराम से कहा, यह गंगा पुत्र भीष्म है। अष्टावसुरों में से एक वह अजय है, इसलिए आपके लिए युद्ध से दूर रहना ही बेहतर है। उसने कुरुक्षेत्र में युद्ध में ऐसा कहर बरपाया कि भगवान कृष्ण को भी उसके खिलाफ हथियार उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह पहले सेनापति थे, युद्ध के 10 दिन उनके प्रधान सेनापति रहे।
अपने रहते हुए भीम धृतराष्ट्र के एक भी पुत्र को नहीं मार सके। महाबली घटोत्कच को उसने वश में कर लिया था, लेकिन युद्ध से हट जाने के कारण घटोत्कच दुर्जय हो गया। अंत में मरने का कोई रास्ता न खोज पाने पर पंचपांडव ने उन्हें याद किया और अर्जुन ने उनके कहे अनुसार शिखंडी को उनके सामने पेश किया। अभी तक यही समझ आ रहा है कि इन 4 लोगों में शक्तिशाली भीष्म, अर्जुन, भीम, कर्ण, लेकिन महाभारत में भीष्म से भी अधिक शक्तिशाली एक योद्धा था।